फतेहपुर के चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रांश नगर में दैनिक जागरण द्वारा बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से सफलता का गुरु मंत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने परीक्षा के दिनों में होने वाली समस्याओं व उनके निदान संबंधी जानकारी ली। कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर वैभव सिंह ने बच्चों के गंभीर सवालों का बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ जवाब दिया। वहीं बच्चों ने भी दैनिक जागरण की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हमें परीक्षा के दिनों में होने वाले तनाव से मुक्ति मिल पाती है। कॉम्प्लेक्स नहीं रहता कि कई सारे सब्जेक्ट पढ़ो एक साथ दिया जा रहा है कि नहीं दिया सर वो इसीलिए दिया जा रहा है। तुम कई सारी चीजें पढ़ो एक वहां से कोई अपनी करिएगा। तो हुआ ये कि कई चीज अच्छी नहीं जब शूट करा मतलब शूट नहीं करा मतलब परफॉर्म किया शूटिंग तो अभी हुई पेपर लगाना शुरू करोगे तुम पेपर लगाओगे तुम्हारे 75 मार्क्स थे तुम्हें लगेगा मुझे इतना आता है इतना नहीं ये बहुत काम आया। यहाँ पर जो राजीव राठौड़ सर आए थे उन्होंने जो हमारे कॉमन जो हमारी जो एग्जाम पहले जो हम लोग एक तो हम लोग पहली बार बोर्ड देते क्योंकि हम लोग कोरोना के टाइम पे हुए तो हम लोग को पहली बार बोर्ड तो हम लोग का पहले एक्सपीरियंस है तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और हम लोग को ज़्यादातर हम लोग का कुछ सिलेबस हो पाया कुछ सिलेबस नहीं हो पाया है तो उससे बच्चों पर बहुत स्ट्रेस है। कोई फोकस कुछ पूरा कंप्लीट कोर्स करने के बाद भी बहुत ज़्यादा पूरा तो उन्होंने सभी बच्चों के सोल्यूशन दिए। सबको बोला कि हाँ आप मतलब एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। तो हाँ उन्होंने बताया कि स्ट्रेस से फ्री रहो और अगर कोई भी किसी काम में सक्सेसफुल होना है तो विदाउट स्ट्रेस करो। जो आ रहा है जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस मत करो। तो हाँ किसी भी बच्चे को स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके जो कंट्रोल में है वो वही करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे घर वालों को मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है बट हाँ ऐसे हर घर में नहीं होता कि बच्चे किसी पर प्रेशर ना हो। मेरे पापा मुझसे बोलते हैं कि जो तुम्हारे कंट्रोल में वो करो बट ऐसा सबके घर में नहीं हो सकता ना। हाँ तो तुम उतना प्रेशर लो जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने पेरेंट्स का। ये नहीं कि तुम उसके दबाव में जो तुम करने वाले हो वो तुम नहीं कर पा रहे। तो मतलब किसी के दूसरे का प्रेशर अपने ऊपर हैंडल मत होने तो जो तुम्हारे कंट्रोल में वही करो। सर बस मेरा मैसेज यही है कि मेन बस ये कि तुम अपनी जो तुम अभी कर रहे हो उसी पर फोकस करो, कंसिस्टेंस रहो और एग्ज़ाम में स्ट्रेस मत दो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दो। जो तुम्हें आएगा तुम वहाँ करो कि जो तुम्हें नहीं आएगा वो बात ये छोड़ दो। जब माइंड पूरा फ्री होगा तो वो तुम्हारे अंदर हो ही जाएगा। तुमने जब पूरे साल तुमने मेहनत की तो वो तुम्हें एग्जाम मतलब उसका प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना। प्रोग्राम हुआ है गुरु मंत्र का, उससे हमें बहुत चीज़ों में मतलब टेंशन जो था इतना वो कम हो चुका है क्योंकि पहले हमें लग रहा था हमें डायरेक्शन नहीं पता था कि कैसे हमें बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करना है या फिर हमें ये नहीं पता था कि हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, एग्ज़ाम को टाइम पे कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद मतलब हमारे पीएम ने बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट किया, फिर वैभव सर ने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, उनसे हमें ये क्लियर हो गया कि हमें किसी चीज़ से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो हमें करना है हमें प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हम प्रोसेस पे अपना काम करते रहेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं, हमने 10th में बोर्ड्स नहीं दिए थे उसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ही थी। लेकिन अब हमें ये सब सुन के कि हमें टेंशन कम लेना चाहिए और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ों से हमें बहुत हेल्प हुआ है। वैभव सर ने बहुत ही मतलब फ़नी वे में बहुत सीरियस चीज़ें हमें बता दी जिससे हमें मतलब बात जो बहुत देर में समझ आ रही थी बहुत जल्दी समझ आ गई। बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने जो प्रोसेस अभी तक आप कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, आंसर राइटिंग में जैसे भी जो आप काम कर रहे थे बस वही प्रोसेस कंटिन्यू करिए। ये मत सोचिए कि रिज़ल्ट क्या होगा, बस ये सोचिए कि हमने पहली बार बोर्ड दे रहे हैं तो बस उसी तरह अच्छे से हर चीज़ जैसे हमेशा अच्छी होती है वैसे हमेशा होती है। देखिए अब परीक्षा बहुत नज़दीक है और परीक्षा से पहले इस तरीके के जो मोटिवेशनल कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही बच्चों के लिए एक एनर्जी भरने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। वर्ष भर बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अंत में जाकर वो जितना कुछ पढ़े रहते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम क्या करेंगे। और आज के युग में जब होड़ चली है नंबर पाने की तो बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। उस प्रेशर को हटाने के लिए सबसे बढ़िया इस तरीके के मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं। वास्तव में बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और करते हैं।
लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनको उस तरीके से दबाव में लेकर काम ना करके, बल्कि उनको प्रेरणा देकर। और देखिए, जीवन में जो बच्चे, जो भी लोग आगे बढ़े हैं, वो बिल्कुल उस तरीके से आगे बढ़कर जब उन्होंने खुलकर खेला है। और बच्चों का ये समय आ गया है कि वो अपने खुलकर पेपर दें। और वास्तव में ये तो शुरुआत है, अभी आगे जीवन में बहुत कुछ करना है। नंबर से ये नहीं पता चलता कि बच्चे में कितना उसमें योग्यता है, बल्कि योग्यता तो आगे चलकर उसको दिखाना है। अंत भला तो सब भला। सरकार की योजनाएं उस आधार पे बढ़ के कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि बच्चे अपनी जो प्रतिभा है उसका सही रूप से इस्तेमाल कर सके। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल लगातार इन योजनाओं को साथ दे रहा है, बच्चों को निखार रहा है और उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है जैसी सरकार की मंशा है। वास्तव में हम नए भारत का निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सरकार के साथ पूरा योगदान सीपीएस कर रहा है। स्कूल में दैनिक जागरण की तरफ से सफलता का गुरु मंत्र प्रोग्राम उन्होंने करवाया था हमारे स्कूल में, जिससे जहाँ वैभव सिंह राठौर एक काउंसलर हैं, वो आए थे और उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस को डील करने के लिए टिप्स दिए। बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे गाइडेंस दिया कि उन्हें कैसे करें। 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि बहुत स्ट्रेस फ्री होके अपना एग्ज़ाम दें, जो बेस्ट हो वो करें, मार्क्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। आगे बहुत सारे लाइफ में चीज़ें आएंगी। रिजल्ट में अगर आप फेल हो गए तो यू विल गेट अ चांस, लेकिन लाइफ में फेल नहीं होना है। दिस आई हैव लर्न टुडे फ्रॉम द सेशन। तो ये भी आज मैंने सीखा है। तो हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि रिजल्ट उसका एंड चीज़ें नहीं है, उसमें लाइफ में उसके और भी आगे चीज़ें हैं। तो जितना बेस्ट हो, जितना अच्छे से वो कर सकता है, वो उतना 100% अपना एग्ज़ाम सेंटर में जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें करके आए। पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं वो उनके लिए मतलब ओके हैं, क्योंकि पेरेंट्स को उम्मीद करने का पूरा हक है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स बहुत प्रेशर ना करें बच्चों पे, उनको सपोर्ट करें, उनकी चीज़ों को समझें और उनको आगे बढ़ने दें। और बिल्कुल भी उनको प्रेशर ना करें कि आपको 100 मार्क्स लाना है या इतने % लाना है। उनको जितना चाहिए वो उतना लेकर आएंगे और बच्चों खुद अपना बेस्ट देंगे। बस उनको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और स्कूल को एक मोटिवेटर की तरह काम इस टाइम पे करना चाहिए 10th एंड 12th के स्टूडेंट।